जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम नया टॉपिक जो लेके आए हैं वो है चातुर्मास। तो आज हम जानेंगे चातुर्मास क्यों मनाते हैं, क्या होता है और कब है चातुर्मास 2020 में, और चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के 4 महीने को हिंदू धर्म में चातुर्मास कहा गया है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए ये माह बहुत महत्वपूर्ण होता है। 4 माह को व्रतों का माह इसलिए कहा गया है कि 4 माह में जहां हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, वहीं भोजन और जल में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। इन 4 माह में प्रथम माह तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस संपूर्ण माह व्यक्ति को व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार को ही उपवास किया और बाकी बार खूब खाया। उपवास में भी ऐसे नहीं कि साबूदाने की खिचड़ी खा ली और खूब मजे से दिन बिता लिया। शास्त्रों में जो लिखा है उसी का पालन करना चाहिए। इस संपूर्ण माह फलाहार ही किया जाए या फिर सिर्फ जल पीकर ही समय गुजारना होता है, या फिर जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसे वो कर सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि चातुर्मास में क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। चातुर्मास में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग इत्यादि, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याग कर दिया जाता है। और त्याग करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि झूठ बोलना। ये सारी चीजें आप त्याग कर सकते हैं। ये अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या नियम होता है। इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। चातुर्मास 1 जुलाई 2020 से शुरू हो चुका है और 25 नवंबर 2020 को खत्म हो रहा है। चातुर्मास जो है वो 4 महीने होता है और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और देवोत्थानी एकादशी तक रहता है। देवोत्थानी एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा माना गया है। तो आइए अब उस व्रत के बारे में जानते हैं। एकादशी की तिथि 25 नवंबर 2020 को 2:41 से शुरू हो रही है और एकादशी यानी कि वैष्णव की जो एकादशी है वो 26 नवंबर को पड़ेगी और 5:09 तक रहेगी। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती है। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी के रात्रि को जागरण करने से मिल जाता है। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञादि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1,000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे सातों द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने तथा कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने और तुलसी का रोपण करने से, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवन से करने से 1,000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब से
उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। आइए अब देखते हैं तुलसी रोपण का क्या महत्व होता है। रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही हजार युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपी हुई तुलसी जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। श्री हरि का पूजन करते हैं। जो हरि का कदम्ब के पुष्पों से पूजन करते हैं, वो कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से पुष्प हैं जिनका पूजन करने से डिफरेंट डिफरेंट चीजें भगवान को चढ़ाने से हमको पुण्य मिलता है। कहा जाता है इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देव यानी कि भगवान विष्णु जागते हैं, तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। और इस व्रत का क्या महत्व था, ये आज आपने जान लिया है। और इसी तरीके की नई जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।